मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और फिर आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, और वो है एक ही मात्रा का प्रयोग। यह है ए और यह है उसकी मात्रा, और उसका प्रयोग व्यंजन वर्ण में कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। ए ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ए, ये है ए, इसे क्या कहेंगे? ए। और एक होता है आई, एक होता है आई। अब दोनों की मात्रा अलग अलग है। शॉर्ट में आप समझिए, इसकी मात्रा एक होती है, इसे एकल भी बोलते हैं। और इसकी जो मात्रा होती है ये दो होती है, एक इसके बदले में और एक जो ऊपर लगा है, इसलिए इसमें दो। तो इसे पढ़ते हैं ए, इसे पढ़ते हैं आई। अब चलिए यहां पर देखते हैं, अगर आपको तेल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले त लिख लीजिए और प्लस ए की मात्रा प्लस ल, तो बराबर क्या होगा? तेल। अगर आपको मेल लिखना हो तो मां दे दीजिए प्लस ए की मात्रा जो ये प्लस ल, बराबर क्या होगा? मेल। अब इन शब्दों को पढ़िए जो ए की मात्रा लगे हुए हैं। पढ़ेंगे कैसे? शेर। इस मात्रा को पढ़ने में और इस मात्रा को पढ़ने में समय का फर्क होता है। इसको पढ़ने में कम समय लगता है और इसको पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। आप पढ़ के देख लीजिए। एक जैसे कि शेर, शेर ही को देख लीजिए। शेर, शेर, शेर। अब देखिए इसको, कैद। शेर को पढ़ने में कम समय लगता है और कैद को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। इसे बगैर खींचे पढ़ा जाता है और इसे खींच कर पढ़ा जाता है। शेर, देश, रेल, जेल, खेल, केस, सेब। मेला, तो देखिए एक ही मात्रा लगे। बेटा, केला, मेवा, सेवा। सेवा भी बना सकते हैं आप, सेवा लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिए। और यहां मैंने लिखा सेवक, बेसन, सेवा। देवता, लेकर, चमेली, देलही, देहली, सहेली, ठेका। अब इन्हीं शब्दों को लेकर आप वाक्य बना लीजिए। आपको वाक्य बनाने के लिए कहीं जाना नहीं है। इन्हीं शब्दों को लेकर के कुछ आगे पीछे जोड़ दीजिए और छोटे छोटे वाक्य बना लीजिए। शेर जंगल से निकला, यहां पर भी एक ही मात्रा लगी है, यहां पर भी एक ही मात्रा लगी है, यहां हर्षेई की मात्रा लगी है, यहां भी एक ही मात्रा लगी है, यहां दुर्गेई की मात्रा लगी है। रेल चली गई, अपराधी जेल गया, तो यहां देखिए एक ही मात्रा लगी है और यहां दुर्गेई की मात्रा लगी है। आप दुर्गेई की मात्रा जानते ही हैं कि इधर से लगती है और ये है एक ही मात्रा। मेला लगा है, तो देखिए यहां भी एक ही मात्रा लगी। समाज सेवक बनो, तो सेवक में एक ही मात्रा लगी। देश के लिए हाजिर है, यहां
हर से ई की मात्रा लगी है, ये इस की मात्रा लगी है, ये इधर से होती है, और यहां के में जो है ए की मात्रा लगी है। अब जरा और विस्तार से समझने के लिए आप चलिए इन शब्दों के अंदर, और आप इनके अंदर ए की मात्रा लगाना सीख लीजिए। ये क्या लिखा है? सार। क्या लिखा है? ये सार। ए की मात्रा आप कहां लगाएंगे? अभी ए की मात्रा लगाते ही इसका उच्चारण बदल जाएगा। र में लगा दीजिए तो क्या होगा? सारे। ये लिखा हमार। अब ए की मात्रा र में लगा दीजिए तो क्या होगा? हमारे। अनक। ए की मात्रा नौ में लगा दीजिए तो क्या बनेगा? अनेक। बटा। ए की मात्रा ब में लगा दीजिए तो क्या बनेगा? बेटा। नता। ए की मात्रा नौ में लगा दीजिए तो क्या बनेगा? नेता। अपन। ए की मात्रा नौ में लगा दीजिए तो अपने। लौट। ए की मात्रा ट में लगा दीजिए तो लौटे। बन। ए की मात्रा नौ में लगा दीजिए तो क्या बनेगा? बने। आपने ए की मात्रा समझ ली और ए की मात्रा लगाना भी सीखा। अब चलिए ए की मात्रा से चंद नामों को आप लिखना सीख लीजिए कि ए की मात्रा से जो नाम होते हैं आप उन्हें कैसे लिखेंगे। तो चलिए, आपको अगर लिखना हो रमेश, तो देख लीजिए, रमेश ये किसी का नाम है, तो मां में रमश लिख करके मां में ए की मात्रा दे दीजिए, रमेश हो जाएगा। अगर चेतन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? चतन लिख दीजिए, उसके बाद च में ए की मात्रा दे दीजिए, क्या होगा? चेतन। अगर आपको रेखा लिखना हो तो ए की मात्रा रे में लगा दीजिए, र में खा कर खा लिख लीजिए, रेखा। अब आपको अगर अखिलेश लिखना हो या उमेश लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऊ दे दीजिए और मां एकर में तलवशो दे दीजिए, उमेश। उमेश। अगर आपको हिदायत लिखना हो, हिदायत अली किसी का नाम होता है, तो कैसे लिखेंगे? हाँ में ए की मात्रा दे दीजिए, दा कर दा, यत यत, हिदायत। हिदायत। अगर आपको कमलेश लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कमलश लिख दीजिए पहले, कम लश। अब ए की मात्रा आप किस में लगाएंगे? लेश। लाय कर ले, लेश, कमलेश। इस तरीके से आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। जैसे आप जावेद, जावेद लिखना हो, जावद लिख दीजिए पहले, जावद, और ए की मात्रा वो में लगा दीजिए तो क्या होगा? जावेद। इसी तरह किसी का नाम शेर अली हो तो कैसे लिखेंगे? स में ए की मात्रा लगा दीजिए, हो गया शेर। अली लिख दीजिए, शेर अली। इस तरह आप बहुत सारे नामों को लिख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस करके आप ए की मात्रा का उलझन हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जय हिंद, जय